वेलकम टू वेब क्रेज और मैं हूं आप सभी के साथ इशिका। और आज मैं फिर एक बार कुछ मूवीज़ के रिकमेंडेशन लेकर आई हूं जो कि लिटरली माइंड ब्लो कर देंगी। जैसे कि अगर आप सभी ने मेरी इस वीडियो को देखा होगा जो कि टॉप 3 साइकोलॉजिकल बेस्ड मूवीज़ थी, वो एक बहुत ही बड़ी हिट थी। तो वैसे ही कुछ मैं कंटेंट आप लोगों के लिए फिर एक बार लेकर आई हूँ जो कि आपका दिल खुश कर देगा। और ये मूवीज़ लिटरली बेहद अच्छी है। तो क्या होने वाली है वो मूवीज़, क्या होने वाली है उनकी स्टोरी, आपको क्यों देखनी चाहिए, सब कुछ मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन। तो ये मूवी होने वाली है एक ऐसी मूवी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके के ऐसी फील देती है कि ना तो डर लग रहा है और ना ही इस डर की फीलिंग से बचा जा रहा है, यानी कि सर्वाइवल मूवीज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज का रिकमेंडेशन होने वाला है टॉप 3 सर्वाइवल मूवीज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और इन मूवीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद खुद ही फंस गए हैं इन मूवीज़ के अंदर या फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो पहली जो रिकमेंडेशन है वो है फॉल, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ही स्कैरी कहा जा सकता है उन्हें। और ये कहानी है दो लड़कियों की, जिनमें से एक लड़की का ब्रेकअप हुआ होता है और उसका बर्थडे होता है, जिसके बाद एक लड़की जो उसकी फ्रेंड होती है वो एक रिकमेंडेशन देती है कि तुम्हारे बर्थडे पे इस वक्त जो है मैं यही एक रिकमेंडेशन करूंगी कि तुम अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, तुम अपने आप को खुश रखो और अपना बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करो। और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पास में ही हमारे टाउन के पास में एक बहुत बड़ा टावर है जो कि अभी अभी बना है और उसके एकदम पीक पर हम लोग चढ़ेंगे। इस बार कुछ तूफानी करते हैं, वो कहते हैं ना कुछ तूफानी करने के चक्कर में कुछ तूफानी सच में हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों लड़कियों के साथ भी हो जाने वाला है। वो टावर जो होता है इतना ऊंचा होता है कि एक टाइम पर उसकी एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मोबाइल के टावर भी नहीं आते हैं, फ़ोन में सारे नेटवर्क जाम हो जाते हैं, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो मदद के लिए बुलाने के लिए। और इसी सिचुएशन में ये लड़कियां फंस जाने वाली है, क्योंकि ये लड़कियां जो होंगी अब वो टावर के एकदम पीक तक पहुंच जाएंगी जहां पर लिटरली मोबाइल के सारे नेटवर्क चले जाने वाले हैं और उनकी सीढ़ी जो होगी वो नीचे गिर जाने वाली है। सीढ़ी के नीचे गिर जाने की वजह से अब दोनों लड़कियां टावर के एकदम ऊपर फंस चुकी है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डिप हो रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से दोनों लड़कियां जो है बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। और दोनों हर एक कोशिश करती है कि धीरे धीरे करके ही टावर से नीचे आने की कोशिश की जाए। लेकिन मुसीबत तो तब हो जाती है जब एक लड़की जो होती है वो ये कहती है, मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में से एक लड़की जो होती है वो ये कहती है, जिसका बर्थडे होता है लड़की का, उसको भूख लगती है। और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, जब वो एक ऐसी लाइन कहती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को, उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं कि तुम्हें भूख लगी है ना, तुम एक काम करो, तुम मुझे खा लो। और उसकी बेस्ट फ्रेंड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि तुम मुझे खाने के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि वो लड़की जो होती है काफ़ी देर पहले टावर से उतरते वक्त नीचे ही टावर के एक ऐसे पेडिस्टल टाइप का होता है, टावर के जो है छल्ले टाइप के बने होते हैं, उस पर गिरकर मर चुकी होती है। और मोबाइल फ़ोन भी उस लड़की की जेब में होता है और उस लड़की को इल्यूजन होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी जिंदा और उसके साइड में बैठी हुई है। तो किस तरीके से अब ये लड़की बचेगी, किस तरीके से जो है वो सरवाइव कर पाएगी, यही ये कहानी होने वाली है। मूवी का नाम है फॉल, आपको दोबारा से बता देती हूँ, तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। तो वही दूसरी मूवी की अगर बात करूँ तो दूसरी मूवी होने वाली है इम्पॉसिबल, और इसमें तो हमारे टॉम हॉलैंड भी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टॉम हॉलैंड जो है इस मूवी में है और बहुत छोटे हैं, यही कुछ करीब 10 या 12 साल के होंगे टॉम हॉलैंड इस मूवी में। तो कहानी है एक अमेरिकन फैमिली की जो कि थाईलैंड में अपने वेकेशन के लिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अपना वेकेशन बहुत अच्छी तरीके से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अमेरिकन कपल होता है तो उनके 3 बच्चे होते हैं और वो तीनों बेटे ही होते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है और मुसीबत तब आ जाती है जब थाईलैंड में, जहाँ पर जिस होटल में वो लोग ठहरे होते हैं उसके पास ही बीच होता है और वहाँ सुनामी आ जाती है अचानक से। और सुनामी आने के बाद इतनी तबाही मचती है कि 2 छोटे बेटे जो होते हैं वो पापा के साथ पानी में कहाँ बह गए हैं तो कुछ पता ही नहीं होता। और जो बड़ा बेटा होता है वो अपनी माँ के साथ फंस जाता है और उसकी माँ को इतनी इंजरीज हुई होती है कि उसका बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ जैसे तैसे करके माँ बेटा जो होते हैं हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में बेटे को जो बात पता चलती है उसके बाद तो उसकी रूह ही कांप जाती है, क्योंकि जो उसकी माँ होती है जिस बेड पर होती है उसकी साइड वाली ही एक औरत को खून की उल्टियाँ होती है और उसकी फिर जान चली जाती है। और वैसी ही खून की उल्टियाँ थोड़े टाइम बाद
बात उसकी माँ को भी होती है और उसकी माँ को उस बेड से हटा दिया जाता है। अब जो बेटा है यानी कि जो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर है जिसका नाम लुकस होता है, वो पूरी तरीके से अलोन है। भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है और अब तो माँ का भी अता पता नहीं है। उसे ये तक भी नहीं पता होता है कि उसकी मम्मी जिंदा है या फिर नहीं है या फिर कहाँ गई है। वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका है। तो अब किस तरीके से लुकस अपने बाकी के परिवार को ढूंढेगा और इस बात को कंफर्म करेगा और किस तरीके से वो थाईलैंड से निकलकर दोबारा अपने घर लौटेगा, इसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड होने वाली है। मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इतना इमोशनल फील होता है इस मूवी को देखने के बाद कि बस के किसी भी तरीके से बस लुकस को उसके परिवार से मिला दो, हर कोई यही सोचने लगता है। तो अब आप ये मूवी भी ज़रूर देखिएगा। मूवी का नाम दोबारा से बता देती हूँ, मूवी का नाम है इम्पॉसिबल। तो तीसरी मूवी का नाम होने वाला है एस्केप रूम। और ये मूवी तो लिटरली अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग मूवी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स और इसकी कास्टिंग सब कुछ बेहतरीन है। जहाँ मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों की कहानी से जो कि काफ़ी बड़े सर्वाइवर्स होते हैं, जिन्होंने किसी न किसी मुसीबत में, जब सिर्फ 1% चांस बचता है ना सर्वाइवल रेट, उनसे अपने आप को बचाया होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ऐसे, किसी ने जो एयरप्लेन क्रैश को सर्वाइव किया होता है, कोई ओशन में फंस गया होता है तो किसी ने वो सर्वाइव किया होता है, किसी ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई होती है, तो कोई मिलिट्री में होता है तो वहाँ से एकदम जानलेवा हरकतों से सारी हड्डियाँ टूटने के बाद भी खुद को बचाया होता है। एक ऐसी भी लड़की होती है। तो इन्हीं सारे जो सर्वाइवर्स होते हैं उनकी ये कहानी है। और उन सर्वाइवर्स की ज़िंदगी में जो ट्विस्ट आता है वो तब आता है जब उन्हें अचानक से एक अजीब सा क्यूबिकल जो होता है, एक जो रूबिक्स क्यूब की तरह एक जो क्यूबिकल होता है वो उनके पास आता है, डिलीवर होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसको ओपन करने के लिए, पर वो खुल ही नहीं रहा होता है। लेकिन जब जाकर वो जो क्यूबिकल होता है जब वो ओपन होता है तो उसके अंदर एक लेटर होता है, एक इनविटेशन होता है, एक बिल्डिंग में उन्हें बुलाया होता है कि अगर आपको बहुत सारे पैसे जीतने हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना पड़ेगा। तो सब लोग जो होते हैं वो पैसे कमाने के लालच में उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और बिल्डिंग में पहुंचने के बाद सिर्फ एक आदमी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका फिर एक रूम में जाने के लिए उन्हें कह दिया जाता है और सब लोग उस रूम में चले जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं, बस उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे उस कमरे का जो तापमान होता है वो बढ़ता जाता है और अब अपना दिमाग लगाकर उन लोगों को उस रूम के अंदर से एस्केप करना है। ऐसे ही काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, ये कुछ शायद 8 हो सकते हैं करीब जो रूम्स होते हैं, और उन्हें पार कर करके, उन्हें सरवाइव कर करके वहाँ से निकलना होता है। अब एंड में कितने लोग बचेंगे या फिर कितने लोगों की मौतें होंगी ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये मूवी का नाम है एस्केप रूम और ये मूवी तो आप ज़रूर देखिएगा। इससे ज़्यादा बेस्ट मूवी कोई नहीं हो सकती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने प्यार मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को दिया है, जिस तरीके से आपने मेरी साइकोलॉजिकल रिकमेंडेशन को अपना प्यार दिया है, प्लीज़ इस वीडियो को भी दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं अगर इन तीनों में से आपने कोई भी मूवी देखी है या फिर आप प्लान करें देखने का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ आपके कमेंट्स पढ़कर। तो मिलते हैं अगली मूवी रिकमेंडेशन, रिव्यू या फिर अगली बातचीत में। तब तक के लिए बाय बाय।